हे एवरीवन, लेट्स अचीव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं और मैंने एक एक वीडियो में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो बताए हैं, ताकि एक लॉन्ग वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो। इसलिए हमने CDP के कर लिए हैं, हिंदी के कर लिए, इंग्लिश के कर लिए हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ एंड रीजनिंग के। और मैथ और रीजनिंग दोनों क्या होते हैं कि 20 नंबर के आते हैं। इनमें से कभी कभी 10 नंबर 11 नंबर का मैथ आ जाता है, रीजनिंग 9 या 8 नंबर की भी रहती है, 9 या 10 नंबर का रीजनिंग का रेशो रहता है। तो इसके लिए रीजनिंग के लिए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग। जैसे कि ECG को TSR लिखा गया है तो WBC को क्या लिखा जाएगा, ऐसे करके। सीरीज़, नंबर सीरीज और अल्फ़ा सीरीज, जैसे 5, 10, 15, 25 वाली सीरीज होगी अल्फ़ा सीरीज, जैसे कि ABCD में AB है, CD है, EFI, ऐसे करके जो सीरीज चलती हैं वो वाली। पोजीशन कि AB से लंबा है, BC से लंबा है, CA से लंबा है तो सबसे लंबा कौन है। सिटिंग और सिलोलिज्म और ओड इवन आपको रीजनिंग में कवर करने हैं। इनमें से जो सिलोलिज्म और ओड इवन है ये आप ओवरव्यू ले सकते हो, लेकिन जो पहले 4 टॉपिक है ना, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज और पोजीशन, ये एस्टेट के फेवरेट टॉपिक हैं। और इन्हीं 4 टॉपिक में से आपके लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और प्लस आपको PYQ करने हैं आपको क्या करना है, इनके साथ में आपको करने हैं PYQ, यानी जो इसके रीजनिंग के एस्टेट के PYQ हैं वो आपको सोल्व करने हैं। और आप चाहे तो ये कोई बुक में से कर सकते हो, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो तो उसमें कर सकते हो। जैसे कि डायरेक्शन लिखा, और आपको ये गलती नहीं करनी है। डायरेक्शन लिखा, आपको अगर डायरेक्शन टॉपिक नहीं आता है, डायरेक्शन यूट्यूब पे लिखा, किसी की अच्छी वीडियो लगी वो देखी और उसमें एक बार आपको कंसेप्ट देखने हैं, फिर आपको प्रैक्टिस किसी बुक में से ही करनी है या फिर एस्टेट के प्रीवियस ईयर से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब के ऊपर मत बैठना। और रीजनिंग के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी, अगर कोई पहले से बच्चा यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँगी तो एक तो रोजगार विद अंकित पे शायद कुलदीप सर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। और दूसरा विक्रमजीत सर, इन दोनों में से किसी की भी वीडियो आप इन 4 टॉपिक की देख सकते हो और अपना ये टॉपिक क्लियर कर सकते हो। आगे आता है मैथ्स। देखो, मैथ्स अगर किसी बच्चे का पहले से अच्छा है तो वो, जैसे कि किसी को परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस या SI कभी किए हुए हैं लेकिन लंबे टाइम तक उसने पढ़ाई से गैप ले लिया है, वो नहीं कर पाया है, तो आप इनका रिवीजन मोटा मोटी ले सकते हो। ये 9-10 टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है, आप इनका मोटा मोटी रिवीजन करके इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, जैसे मैथ्स का फोबिया है कि मुझे तो मैथ आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, यानी डर लगता है जिसको मैथ्स से, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, PYQ करे। सिर्फ और सिर्फ क्या करे, जो मैथ्स के PYQ है ना एस्टेट के, वो करे। PYQ में से ही आपका हो जाएगा। और PYQ के लिए अचीवर्स एकेडमी निशा शर्मा का जो चैनल है उस पर 2-3 मैराथन पड़ी हुई है और वो 3-4 साल पुरानी है, शायद रवि सर की मैराथन है वो। तो उन मैराथन्स को आप देख लीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है, जैसे कि अभी जो एस्टेट है उसके रूमर्स ही फैल रहे हैं 30-31 मई के, लेकिन मुझे लगता है कि ये जून या जुलाई तक जाएगा ये आपका एस्टेट। तो तब तक आप ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, एज रेशो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर, इनकी वीडियो आप देख सकते हो, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और अगर आपको मैथ्स का टीचर कोई पहले, वही मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, अगर कोई पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप टीचर चेंज मत करना, क्योंकि बार बार आपको अलग अलग टीचर चेंज करने में टाइम ही वेस्ट होता है। और अगर आपने पहले से कोई टीचर फॉलो नहीं किया है तो आप आदित्य रंजन जो सर हैं उनकी वीडियोज़ ये देख सकते हो, और उनकी भी आपको बेसिक वीडियोज़ देखनी है, ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना है। जैसे कि कोई मैराथन वगैरह होगी तो उनमें वो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उन्हीं को आपको देखना है। तो ये थी आपकी मैथ्स और रीजनिंग की स्ट्रेटजी। और मैथ्स और रीजनिंग क्या है, प्रैक्टिस के सब्जेक्ट हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके ये जो सब्जेक्ट हैं वो अच्छे होते रहेंगे। जैसे 20-30 क्वेश्चन रोज़ आपने रीजनिंग की कर लिया, एक दिन एक टॉपिक का कर लिया, दूसरे दिन दूसरे टॉपिक का कर लिया, तीसरे दिन तीसरे टॉपिक का कर लिया, वैसे ही 30-40 क्वेश्चन आप डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो तो आपका मैथ हो जाएगा। अगर किसी के पास बिल्कुल कम टाइम है
और बिल्कुल कम टाइम जिसको मिलता है और मैथ जिसको आता ही नहीं है वो ये मैथ्स के चैप्टर ना छेड़े, वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के PYQ करे, उन्हीं में से आपके 5 से 6 नंबर क्रॉस हो जाएंगे। और रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग सभी बच्चों को आती होती है, जिसको नहीं आती वो यूट्यूब चैनल से एक बार सीख के कंसेप्ट और उसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये थी आपकी मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो। और जो हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो बहुत वास्ट सिलेबस है उसका, क्योंकि हरियाणा जीके बहुत बड़ी है और उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक में समराइज़ करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, अगर हो सका तो आपके लिए कल एक हरियाणा जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियोस बना दूँगी। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेली टारगेट्स, यानी कि आपको क्या कौन से टॉपिक एक दिन में करने हैं और कैसे कैसे करने हैं। मैं आपके साथ साथ ये भी बताती चलूँगी कि आपको किसका बुक में से करना है और कौन सा यूट्यूब से करना है, यूट्यूब से भी करना है तो कौन से चैनल से आपको ये करना है। तो ये थी आज की वीडियो, इसी के साथ इसको यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल आपको जानकारी इम्पोर्टेंट लगी हो, आपके कोई हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, ताकि मेरी मदद से आपकी हेल्प हो पाए और आपकी मदद से मेरी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।